HS1 न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं चंद मिनटों में कुछ अहम खबरें। शरंगेजी और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाला गोशा महल का MLA राजा सिंह मुंबई की मीरा रोड इलाके में मुनक्किद की जाने वाली शोभा यात्रा में पहुंच गया। मीरा रोड इलाके जहां गुज़िश्ता माह राम मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के दौरान फिरका वाराना तशद्दुद फूट पड़ा था। तशद्दुद के बाद इस इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। शोभा यात्रा में शिरकत से कबल अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए राजा सिंह ने कहा कि इनकी रैली से मीरा रोड समेत महाराष्ट्र में किसी भी किस्म का अमन को खतरा नहीं होगा। नेज़ वो हाई कोर्ट की जानिब से दी गई मशरूत इजाजत पर अमल करेंगे। वाज़ेह रही कि मुंबई पुलिस ने राजा की रैली निकालने पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने इन्हें मशरूत इजाजत दे दी थी। इसी दरमियान पुलिस ने मुस्लिम इलाके को मुकम्मल घेर लिया है और रुकावटें पैदा कर दी हैं। नेज़ सख्त बंदोबस्त किया गया है। हरियाणा के सदर और इंडियन नेशनल लोक दल INLD पार्टी के साबिक MLA नाफे सिंह राठी को नामालूम हमला आवारों ने गोली मार दी। गोली लगने से वो मौके पर ही दम तोड़ गया। ये वाकया इतवार को हरियाणा के बहादुरगढ़ में पेश आया। बराही गेट के करीब Hyundai i10 में सवार थे। हमला आवारों ने नाफे सिंह की कार पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। इस फायरिंग में नाफे सिंह के साथ एक पार्टी कारकुन की भी मौत हो गई। 3 सिक्योरिटी एहलकार शदीद जख्मी हो गए। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने कहा कि तेलंगाना में 2 दिन तक बारिश का इम्कान है। इसने कहा कि इतवार से पीर की सुबह तक रियासत में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। आदिलाबाद, कुमर भीम, आसिफाबाद, मंशियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल और राजनाथ सिलसिला अजला में गरज चमक और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शेख चांद पाशा नामी मेस्त्री ने बताया है कि इनकी 22 साला दुख्तर गौसिया बेगम का 2017 में ब्रेन ट्यूमर का दवाखाने उस्मानिया में ऑपरेशन हुआ था और वो दौरे फिट्स की आर्जा की भी शिकार है। हाल ही में दौरे पड़ने की वजह से वो गिर पड़ी, जिसकी वजह से इनके दिमाग से स्टील प्लेट का कुछ हिस्सा बाहर निकल आया है, जिसका फौरी ऑपरेशन करना जरूरी है। इन्होंने मुक़द्दस शब बारात के मौके पर आमतुल मुस्लिमीन से माली इमदाद की अपील की है ताकि वो अपनी बेटी के ऑपरेशन के इंतजामात कर सके। माली इमदाद SBI प्रीडेटर जिला YSR के अकाउंट नंबर 622297329296 IFSC कोड SBI N00222041 पर रवाना की जा सकती है। तफसीलात के लिए फोन नंबर 7674055786 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। रियासत में बरसर इख्तिदार चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत नामजद ओहदों को पुर करने के इक़दामात कर रही है। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने K श्रीनिवास रेड्डी को तेलंगाना मीडिया अकेडमी के चेयरमैन मुकर्रर करते हुए अहकामात जारी किए हैं। अहकामात जारी होने के साथ ही प्रेस अकेडमी के चेयरमैन ओहदे को पाया जा रहा तजस्सुस खत्म हो गया है। वाज़ेह रहे वो इससे कबल मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में चंद्राबाबू हुकूमत के दौरान प्रेस अकेडमी के चेयरमैन के तौर पर काम कर चुके हैं। फिलहाल वो प्रजापक्षम मैगजीन के एडिटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। तेलंगाना हज कमेटी के आज़मीन हज का पहला तरबियती कैंप आज हाईटेक गार्डन फंक्शन हॉल ओल्ड मलकपेट में मुनक्किद हुआ। हुकूमत के मशीर बराए अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर ने हज तरबियती कैंप का इफ्तिताह किया। सुबह 10 बजे ता शाम 4 बजे हज तरबियती कैंप में उलमा व मशाइखीन हज और उम्रा से मुतालिक मसाइल बयान किए और आज़मीन को मुख्तलिफ तजावीज़ और मशवरे दिए। हैदराबाद पार्लिमानी इंतखाबात करीब आते ही BRS पार्टी को एक और झटका लगा है। पहले ही इस पार्टी के कई अहम रहनुमा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं और अब ग्रेटर हैदराबाद में BRS को एक और झटका लगा है। GHMC की डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी जोड़े ने BRS पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने अपना इस्तीफा KCR को रवाना किया है। इस्तीफे के मकतूब में कहा गया है कि वो पार्टी के बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी हो रहे हैं। शोभन रेड्डी ने BRS पार्टी से वाबस्ता तेलंगाना ट्रेडर्स सेल के सदर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ जामा मस्जिद मुल्क की सबसे बड़ी और तारीखी मसाजिद में से एक है। सैयद शाबान बुखारी आज इस मस्जिद के शाही इमाम की ताजपोशी करेंगे। वो जामा मस्जिद के हालिया इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे हैं। सैयद शाबान बुखारी अपने वालिद की जगह नए इमाम होंगे।
اس سے پہلے وہ نائب امام تھے۔ شب برات کے پرمسرت موقع پر شعبان بخاری کی دستار بندی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ کاٹھوا ریلوے اسٹیشن سے بغیر ڈرائیور کے مال گاڑی چلنے کے بعد ایک بڑا حادثہ ٹل گیا، جس سے خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکام نے بتایا کہ ٹرین کو بعد میں پنجاب کے ہوشیار پور ضلع میں اونچی بوسی میں روک دیا گیا۔ حکام نے بتایا کہ کولو کے پتھروں سے لدی ٹرین کاتھوا اسٹیشن پر رکی تھی۔ اس نے اچانک پٹریوں پر بغیر ڈرائیور کے بھاگنا شروع کر دیا۔ کاٹھوا ریلوے اسٹیشن سے ہوشیار پور تک تقریباً 80 کلومیٹر سے زائد تک ٹرین دوڑتی رہی۔ اس دوران ریلوے محکمے میں ہنگامہ اور خوف و ہراس کا عالم قائم رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرین سٹارٹ کرنے کے بعد ڈرائیور کہیں چلا گیا تھا، لیکن وہ ہینڈ بریک لگانا بھول گیا، جس کی وجہ سے ٹرین چلنے لگی اور رفتار بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا، داسویا سے ریلوے کے عملے نے پٹریوں پر لکڑی کے بلاکس لگا کر ٹرین کو اونچی بوسی میں روکا اور اس کی رفتار کم کر دی، جس سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ہے اور ریلوے نے واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔